Let us pray. चलिए दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, thank you, Lord, for this wonderful day. आज के इस खुशहाल दिन को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। One more Lord's Day in our lives. हमारी ज़िंदगियों में और एक खुदा का दिन आपने दिया है। Thank and praise God for Lord Jesus Christ who loved and gave Himself for us. खुदावन हम आपका शुक्र अदा करते हैं आपके बेटे यीशुआ को लेकर, जिसने हमसे मोहब्बत जताकर अपनी जान देकर हमें नजात दी है। Lord, prepare our hearts to worship You in spirit and in truth. ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे दिलों को आप तैयार कीजिए ताकि रूह और सच्चाई से हम आपकी इबादत कर पाएँ। Here is Your unworthy and profitable servant. खुदावन मैं तो नालायक आपका खादिम बना हूँ। Please cleanse me with the precious blood of Lord Jesus Christ. यीशुआ हमारे खुदावन के खून में मुझे धोकर नेक व पाक बनाइए। Hide me behind the cross. यीशुआ के सलीब के पीछे मुझे ढक के रखिए। We bind the powers of darkness in the mighty and majestic name of Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के अजीम नाम में सारे गैबी ताकतों को हम कैद करते हैं We're committing this time. और ये वक्त हम आपके सुपुर्द करते हैं। Lord, bless this time. इस वक्त पर आपकी बरकत चाहते हैं। In Lord Jesus Christ's precious name we pray. यीशुआ के मुक़द्दस पाक नाम में हम मांगते हैं, खुदावंद सुनकर कबूल फरमाए, आमीन। Let us turn our Bibles to 2 Chronicles 5th chapter. चलिए हम हमारे बाइबल्स खोलेंगे और हम दूसरा तवारीख की किताब बाब नंबर 5. 2 Chronicles 5th chapter. दूसरे तवारीख की किताब बाब नंबर 5 खोलेंगे। Let's read the entire chapter responsively. हम ये पूरा बाब जो है इसे बारी बारी से हम पढ़ेंगे। इस तरह सब काम जो शलोमोन ने खुदावंद के घर के लिए बनवाया ख़त्म हुआ और शलोमोन अपने बाप दावीद की मुक़द्दस की हुई चीज़ों यानी सोने और चांदी और सब ज़ुर्रूफ़ को अंदर ले आया और उनको खुदा के घर के ख़ज़ाने में रख दिया। Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. और इस्राएल के सब लोग 7वें महीने की ईद में बादशाह के पास जमा हुए। And all the elders of Israel came, and the Levites took up the ark. और वो संदूक को और खैमा-ए-इज्तिमा को और सब मुक़द्दस ज़ुरूफ़ को जो उस खैमे में थे ले आए। इनको लावी काहिन लाए थे। And King Solomon and all the congregation of Israel that were assembled unto him before the ark sacrificed sheep and oxen, which could not be told nor numbered for multitude. और काहिनों ने यहोवा के अहद के संदूक को उसकी जगह मस्कन की इल्हामगाह में जो पाक तरीन मकान है यानी करूबियों के बाजुओं के नीचे लाकर रखा। For the cherubim spread forth their wings over the place of the ark, and the cherubim covered the ark and the staves thereof above. और वो चोबों ऐसी लंबी थीं कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए इल्हामगाह के आगे दिखाई देते थे, पर बाहर से नज़र नहीं आते थे। वो आज के दिन तक वही हैं। There was nothing in the ark save the 2 tables which Moses put therein at Horeb, when the Lord made a covenant with the children of Israel when they came out of Egypt. और ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से निकले, क्योंकि सब काहिन जो हाजिर थे अपने को पाक करके आए थे और बारी बारी खिदमत नहीं करते थे। Also the Levites, which were the singers, all of them of Asaph and Heman of Jeduthun, with their sons and their brethren, being arrayed in white linen, having cymbals and psalteries and harps, stood at the east and end of the altar, and with them 120 priests sounding with trumpets. तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि यहोवा की हम्द और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज़ सुनाई दे, और जब नरसिंगों और
झांझों और मौसीकी के सब साज़ों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके यहोवा की सिताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है। तो वो घर जो यहोवा का मस्कन है अब्र से भर गया। So that the priest could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. May the Lord bless this portion that we have just read. अभी जो हमने पढ़ा है इस हिस्से पर खुदावंद अपनी बरकत दें। Here in this chapter we see the account of Solomon finishing the work of the house of the Lord. यहाँ हम देखते हैं कि श्लोमो बादशाह खुदावंद के हाइकल जो वो बनाया था वो उसका काम तमाम कर रहा है। Solomon had a wonderful father. श्लोमो को तो बहुत बड़ा नेक बाप था। And David loved the house of God. वो दावीद था और दावीद ने खुदा के हाइकल से इतनी बड़ी मोहब्बत रखी थी। It was David in Psalm 26 who said, I have loved the habitation of thy house and the place where thine honor dwelleth. दावीद ही है वो शख्स जिसने मज़ामिर की किताब बाब नंबर 26 में 26 में कहा था कि मैं तेरे रहाइशगाह से तेरी रहाइशगाह से मोहब्बत रखता हूँ। We see in 1 Chronicles 17 chapter. हम यहाँ देखते हैं पहले तवारीख बाब नंबर 17 में। We need not turn to this particular portion. हम ये सब देखने की ज़रूरत अभी नहीं है। David was sitting in his house. यहाँ दावीद अपने घर में बैठा हुआ है। And he was talking to Nathan. और वो नातान से बात कर रहा है। And he was telling Nathan. और नातान से ये कह रहा है। Lo, I dwell in the house of cedars. देखो मैं तो देवदार के घर में रहता हूँ। That means I'm in a very comfortable zone. इसका मतलब ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, खुशी के जगह में रहता हूँ। But the ark of the covenant of the Lord remaineth under the curtains. लेकिन खुदा का संदूक तो मुकद्दस संदूक तो वो तो सिर्फ पर्दों के पीछे है अभी भी। David wanted to build the house for the great God Jehovah. दावीद ये चाहता था कि वो अपने अजीम बुलंद खुदा यहोवा के लिए एक रहाइशगाह या हैकल बनाना चाहता था। In 1 Chronicles 28th chapter, he says, I had in my heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord. पहला तवारीख चैप्टर 28 में हम पढ़ते हैं कि वहाँ दावीद कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे खुदा के संदूक के लिए मुकद्दस संदूक के लिए एक रहाइशगाह बनाना मैं चाहता हूँ। That in fact was recorded in 1 Chronicles 28:2. ये लिखा हुआ है पहले तवारीख चैप्टर 28 और वर्स 2 में लिखा हुआ है। He had a great desire in his heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord. वो उसके लिए उसके दिन में यहोवा के अहद के संदूक के लिए आरामगाह बनाने की बहुत बड़ी चाहत थी, ख्वाहिश थी। Mark this particular fragment, house of rest for the ark of the covenant of the Lord. अहद के संदूक के लिए आरामगाह करके जो अल्फाज हैं इन पर तवज्जो करें। House of rest. आरामगाह। When the children of Israel they were in the wilderness, जब इस्राएल के बच्चे बयाबान में थे, they were carrying the ark of the covenant of the Lord. वो लोग तो खुदा के अहद के संदूक को लिए फिरते थे। And they were passing from one place to another place. एक मकाम से दूसरे मकाम को जाते रहते थे। When David became king, लेकिन जब दावीद बादशाह हो गया, he wanted to find out a place where he can bring the ark of the covenant of the Lord to its resting place. वो एक जगह को ढूंढ रहा था, जो एक जगह को ढूंढना चाहता था जहां खुदा के अहद के संदूक को एक आरामगाह वो दे सके। In Psalm 132, देखिए हम देखेंगे मज़ामिर की किताब चैप्टर 132 4th and 5th verses. 4 और 5वीं आयतें, चौथी In fact, he says, यहाँ वो कहता है, I will not give sleep to mine eyes or slumber to mine eyelids until I find out a place for the Lord and habitation for the mighty God of Jacob. और ना अपनी आँखों में नींद ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा जब तक यहोवा के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। He wanted to find out a place of habitation for his wonderful Savior. अपने बहुत अजीम नजात दहिंदे के लिए उसने एक रहाइशगाह की तलाश में उसने रहा था। And David certainly loved the house of God. दावीद तो खुदा के घर को या रहाइशगाह से बहुत लगाव था, उसको प्यार था। And God showed him the place, the particular place. और दावीद को खुदा ने एक जगह दिखाई थी। It was recorded in 1 Chronicles 28 chapter. 21st chapter. पहला तवारीख चैप्टर 21 में वो हम देखते हैं। In 21:28. वहाँ पे चैप्टर 21 और आयत नंबर 28 में हम देखते हैं। Here we see
At that time, when David saw that the Lord had answered him in the threshing floor of Ornan the Jebusite, then he sacrificed there. And 29 also, for the tabernacle of the Lord, which Moses made in the wilderness, and the altar of the burnt offering were at that season in the high place at Gibeon. उस वक्त जब दावीद ने देखा कि यहोवा ने यबूसी ओरनान के खलिहा में उसको जवाब दिया था, तो उसने वहीं कुर्बानी चढ़ाई, क्योंकि उस वक्त यहोवा का मस्कन जिसे मोशे ने बयाबान में बनाया था और सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा जिबाऊन की ऊंची जगह में थे। It was there in the threshing floor that David built an altar unto God. यहाँ इसी खलिहान में दावीद ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया था। As he repented and built the altar unto God, जब वो पछताया और खुदा के लिए एक मज़बा बनाया, he offered burnt offerings and peace offerings unto God. उस पर उसने सोख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती के कुर्बानियाँ उन्होंने खुदा के लिए गुजरानी। There the Lord answered him. वहाँ खुदा ने उसे जवाब दिया था। That was the particular place it was appointed for David to build an altar, and there God visited him. और इसी जगह को खुदा ने मुकर्रर किया और दावीद को दिखाया, और दावीद ने भी ये फैसला किया कि वहीं पर यहोवा खुदा के लिए वो एक मज़बा और खुदा का हाइकल बनाएगा। In Christian life there are important places, appointed places and not appointed times. यीशुई ज़िंदगी में भी, हमारी ज़िंदगियों में भी कुछ ऐसे मकाम होते हैं, ऐसे अय्याम होते हैं जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया हो। During these appointed times and in appointed places we can expect the visitation from God. इन मुकर्रर अय्याम में और मुकर्रर जगहों में, मकामों में खुदा हमसे मिलने के लिए आता है। It is where we have not only the visitation from God, it is where we experience wonderful fellowship with God. यहाँ इन जगहों में, इन अय्याम में खुदा से हम मिलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि खुदा से हमें इल्हाम भी हासिल होता है। In these places we are going to get wonderful revelations. इन जगहों में हमें खुदा से अजीम इल्हाम मिलते हैं। God is going to open His heart and share wonderful things, see, for our lives, for our families, and for the wonderful future of His glorious church. अपने लिए और अपने घराने के लिए और अपने अजीम इक्लीसिया के लिए खुदा अपनी इल्हामी नूर, अपना नूर वो देता है। When David became king, और जैसा ही दावीद बादशाह हो गया, here we see the Ark of the Covenant of the Lord was in Gibeon. यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का संदूक जो है, अहद का संदूक जो है, वो गिद्योन या जिबोन में है। So David received the pattern from God to build the house of God. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि दावीद ने तो इस घर को बनाने के लिए नक्शा खुदा से पा लिया था। And David knew the place where the house is going to be built. और खुदा के लिए घर जिस जगह में बनाना चाहिए वो भी दावीद जानता था। So it is important to know these two things. तो इन दोनों बातों को जानना बेहद ज़रूरी होती है। The place where the house of God is going to be built, जिस जगह में खुदा का घर बनाया जाएगा, and to what blueprint or the plan against which the house of God is going to be built. और जिस नक्शे के मुताबिक खुदा के घर को बनाया जाएगा। And so David received this and he was actually sharing it with his son Solomon. दावीद को ये दोनों हासिल हो गई थी और दावीद ने इन बातों को अपने बेटे श्लोमो से भी उसको भी बताई थी। He was very careful in passing on the baton in the relay race to Solomon. वो बहुत एहतियात रखता था कि इस दौड़ में ये जानकारी जो खुदा से, इल्हाम जो खुदा से उसे मिला था, ये इस जानकारी को अपने बेटे श्लोमो को वो पहुंचा दे। Because the house of God which is going to be built, it is going to be exceeding great. क्योंकि जो खुदा का घर बनने वाला है वो तो बहुत बुलंद होगा। It is going to be called after God's own name. वो खुदा के नाम से पुकारा जाएगा। So that's the reason why he was very careful. He was instructing Solomon that pay attention, take heed.
इसीलिए वो अपने बेटे श्लोमो से कहता था कि तू तवज्जो दे और ध्यान दे। In 2 Chronicles 3rd chapter we see Solomon started building the house of God. और हम देखते हैं कि दूसरे तवारीख बाब नंबर 3 में देखते हैं कि श्लोमो वो खुदा का हैकल बनाना शुरू करता है। It is the same place, Mount Moriah, where the Lord appeared unto David, the threshing floor of Ornan. मोरिया के पहाड़ पर जहाँ खुदा ने दावीद को दिखाई दिया था, यानी ओरनान के खलिहान पर ही श्लोमो, दावीद का बेटा श्लोमो हैकल बनाना शुरू किया। In 2 Chronicles 5th chapter we see Solomon finishing the work of God. और दूसरे तवारीख बाब नंबर 5 में हम देखते हैं कि यहाँ श्लोमो बादशाह खुदा का हैकल बनाना इख्तिताम तक पहुँचाता है। So in the first verse we see he finished the work of the house of God. और हम देखते हैं पहली आयत में इस तरह सब काम जो खुदा ने बताया था वो ख़त्म किया था। When the work of the house of God is finished, और जैसे ही खुदा के घर का काम ख़त्म हो गया, when the Levites, see, according to the Levitical order, see, when they started bearing the ark of the covenant of the Lord, and when the ark of the covenant of the Lord was brought into its resting place, और हम देखते हैं कि खुदा के तोरा के मुताबिक लेवी लोग ही खुदा के अहद के संदूक को उठाएंगे, और जैसे ही वो लोग उठा के खुदा के रहाइशगाह में, आरामगाह में उसे लाएंगे। and Solomon appointed the Levites to be singers. और इसीलिए श्लोमो ने लेवियों को चुना और उनमें से गाना गाने वालों को भी उसने मुकर्रर किया। In 12th verse we see, and the Levites which were the singers, all of them of Asaph and Heman of Jeduthun, with their sons and their brethren, being arrayed in white linen, having cymbals and psalteries and harps, stood at the east end of the altar, and with them 120 priests sounding with trumpets. 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और लेवी जो गाते थे वो सब के सब जैसे आसाफ और हैमान और यदूतून और उनके बेटे और उनके भाई कतानी कपड़े से मुलब्बस होकर और झांझ और सितार और बरबत लिए हुए मज़बा के मशरकी किनारे पर खड़े थे, और उनके साथ 120 काहिन थे जो नरसिंगे फूंक रहे थे। The Levitical order is very important. लेवी का इंतज़ाम जो होता है, निज़ाम जो होता है, वो बहुत एहतियात रखती है। And not only the Levitical order, लेवी का इंतज़ाम ही नहीं, and they started giving praises, singing praises unto God. बल्कि यहाँ देखते हैं कि वो सब के सब लोग यहोवा खुदा की तमजीद गाने लगे हैं। In the 13th verse, in the middle portion, it is written, when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music and praised the Lord, saying, for he is good, for his mercy endureth forever, that then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. यहाँ हम देखते हैं 13वीं आयत में, बीच में से हम पढ़ेंगे, और जब नरसिंगे और झांझों और मूसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदावंद की सिताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है, तो वो घर जो यहोवा का मस्कन है अब्र से भर गया। Then the wonderful thing happens in 14th verse. यहाँ 14वीं आयत में बहुत अजीम बात होती है। For this moment the children of Israel were waiting for centuries. अब तक बहुत सदियों तक इस्राएल के बच्चों ने मुंतज़िर रहा। So that the priests could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ तक के काहिन अब्र के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदा का घर यहोवा के जलाल से मामूर हो गया था। God was pleased with the work that was done. जो काम किया गया था उस काम से खुदा खुश हो गया। And the glory of the Lord had filled the house of God. और खुदा का जलाल, यहोवा खुदा का जलाल से वो घर मामूर हो गया। Several years ago the glory departed during the days of Eli. इससे पहले बहुत साल पहले एली के दिनों में खुदा का ये जलाल दूर हो गया था उन लोगों से। Because the children of Israel were disobedient, they were sinful, they rebelled against God. क्योंकि इस्राएल के बच्चे बहुत गुनहगार थे और खुदा के सामने आकर सरकशी करते थे, बगावत करते थे। Ark of the covenant of the Lord went into captivity. इसीलिए खुदा के अहद का संदूक जो है वो खुदा से दूर हो गया, लोगों से दूर हो गया, और
वो लोग कैद में चले गए। God continued to work through His chosen vessels. खुदा ने अपने बरगुज़ीदा लोगों के बर्तनों के ज़रिए काम करना शुरू किया था। There are 4 wonderful vessels that we see in the Bible. बाइबल में हम 4 किस्म के अजीम बर्तनों को हम देखते हैं। We see Hannah, पहला हम हन्ना को देखते हैं, next Samuel, उसके बाद समूएल को देखते हैं, next David, उसके बाद दावीद को देखते हैं, next Solomon. उसके बाद श्लोमो को देखते हैं। Through these chosen vessels, God was able to bring the glory back to the children of Israel. इन बरगुज़ीदा बर्तनों के ज़रिए से खुदा ने ये चाहा कि जो जलाल इस्राएल से दूर हो गया है उसे फिर वापस कराए। The house was built as per the pattern, यहाँ तो ये मस्कन जो है ये खुदा के नमूना के मुताबिक बनाया गया था, in the same appointed place, उसी मुकर्रर मकाम में बनाया गया था। and the ark of the covenant of the Lord was brought into the resting place, और खुदा के अहद का संदूक को उसकी आराम जगह में लाया गया था। and the Levitical order was restored. और उसके बाद लावी का निज़ाम जो है वो मुकर्रर किया गया था। Now the glory of the Lord had filled the house of the Lord. अब खुदा का जलाल खुदा के घर को मामूर करता है। If you want to see the glory of God, अगर आप भी खुदा के जलाल को देखना चाहते हैं, if you want to see the glory of God in your personal life, family life, or in the church life, अगर आप भी अपनी निजी ज़िंदगी में या घराने के ज़िंदगी में या इक्लेसियाई ज़िंदगी में खुदा के जलाल को देखना पसंद करते हैं, Lord Jesus Christ should have preeminence in our lives. तो हमारे खुदावंद यीशुआ को ही हमें अव्वल दर्जा देना चाहिए हमारी ज़िंदगियों में। We should be under the headship of Lord Jesus Christ. We should be under the lordship of Lord Jesus Christ and the kingship of Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद को हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद और बादशाह करके हमें मानना चाहिए और उसकी निगरानी में और रहनुमाई में हमें रहना ज़रूरी है। In the New Testament, God takes away our attention from the place to the person of Lord Jesus Christ. हम देखते हैं कि नए अहदनामा में खुदा क्या करता है, एक जगह से निकाल कर हमारा तवज्जो जो है उसे हमारे खुदावंद यीशुआ पर, एक इंसान पर लगा देता है। From the Old Testament times, we see the progressive revelation of God to His people. हम देखते आते हैं कि पुराने अहदनामा में खुदा ने अपने लोगों को अपना इल्हाम जो है वो प्रोग्रेसिव रेवलेशन जैसा, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपना इल्हाम देते आया है। He continued to reveal Himself. उसने अपने आप को बयान करते हुए, जाहिर करते हुए लोगों को अपने आप को बयान किया है। He wanted to restore the human race that was lost. जो इंसानी नस्ल जो फना हो रही थी उसे बचाना चाहा है। He wanted to recover the entire loss. जो पूरी खराबी है या लॉस है उसे खुदा भरना चाहा। He wanted to restore the human race through Lord Jesus Christ, His beloved Son. अपने इकलौते प्यारे बेटे यीशुआ के जरिए से फना होने वाली इंसानी नस्ल को खुदा बचाना चाहा। Somebody please read Colossians 1:20. पढ़िए कोलोसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 20। कोलोसी 1:20 कोई पढ़िए। And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खाह वो ज़मीन की हों खाह आसमान की। Lord Jesus Christ is the perfect Lamb of God. हमारे खुदावंद यीशुआ ही खुदा का मुकम्मल या कामिल बर्रा है। He made peace with God. उसने खुदा से हमारा मेल मिलाप करा लिया। And he made peace through the blood of His cross. और उसने अपने सलीब के खून के बदौलत हमारा मेल मिलाप करा दिया। And we were able to reconcile with God the Father through Lord Jesus Christ. और हमारे खुदावंद यीशुआ के ज़रिए से ही हम अपने आसमानी बाप यहोवा से रिफ़ाकत में फिर से आ गए। Now God clothed us with the garments of salvation. अब खुदा ने हमें नजात के लिबास से मुलब्बस किया। And He hath put a new song in our mouth. और हमारे मुंह में उसने एक नया गीत लगाया है। And if you look at our past, और अगर हम अपनी माजी में देखेंगे, we were living without hope. हम तो बेउम्मीद रहते थे। We were living without God. हम बेखुदा रहते थे। We were living without covenant. हम नाखुदा और अहदों से भी, खुदा के अहदों से भी दूर रहते थे। We were living without promises. हम बगैर
कोई खुदा के अहदों के वादों के हम जीते थे। Now, through Lord Jesus Christ, who made covenant through his death, लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ के बदौलत जिसने अपनी मौत के ज़रिए से एक अहद हमसे किया है, we received wonderful revelation of God. हमने बहुत अजीम खुदा का इल्हाम हमने पाया है। We have been given wonderful, precious promises. खुदा के बहुत अजीम वादों को उसने हम पर अता फरमाया। Joy of salvation is our portion today. आज हमारा हिस्सा ये है कि हमें नजात की खुशी मिली है। Whatever may be the situation outside, peace always flows like a river in your heart, in my heart. बाहर की चीज़ें, बाहर की बातें कैसी भी क्यों ना हो, दुनिया की बातें, हमारे अंदर तो खुशी एक नदी के जैसे हमारे अंदर, हमारे दिलों में बहती रहती है। Not only we are reconciled, हम खुदा से मेल मिलाप में आ चुके, इतना ही नहीं बल्कि and God has promised his wonderful things in our lives. खुदा ने हमारे अंदर, हमारी जिंदगियों में अपनी अजीम बातें वादे में हमें दिया है। And glory of God is going to be our portion in future. इतना ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में खुदा का जलाल हमारा हिस्सा बनेगा। We are bound to inherit a lot of wonderful things in future. हम मुस्तकबिल में बहुत अजीम, बहुत बड़ी चीज़ों को, बातों को हम विरासत में पाने वाले हैं। Thank and praise God for giving us another opportunity to gather around Lord's table, even today. आज शाम को खुदा के सामने उसकी मेज़ के इर्द गिर्द उसकी इबादत करने के लिए खुदा ने हमें जो मद्दू किया है, इसको लेकर खुदा का शुक्र करते हैं। Let us worship the Lord in spirit and in truth. हम चलिए हम खुदा की इबादत रूह और सच्चाई से करेंगे।